पुनः मैं डॉक्टर कविता सहाय यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का विनियोग करना चाहती हूँ। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंश है जिसमें 700 श्लोकों में महामाया के विराट रूपों का वर्णन आता है। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी इन त्रिदेवियों का व्याख्यान विशद रूप से इसमें किया गया है। उसी का विनियोग मैं यहाँ करना चाहती हूँ। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करने में स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों को अज्ञानांधकार से नाश कर देती हैं। परारात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यमान अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वहाँ पे चार्ज लगा है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो और जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों पर चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों के उड़ने वाले पक्षी पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हें समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हविष्य को ग्रहण करो। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, उस करुणामयी रात्रि के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों पर चलने वाले गाय घोड़े पशु पक्षी आदि, हे रात्रिमयी चिक्षी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी करुणा में कल्याणकारिणी बनो। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल बनाना चाहता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की तुम स्वयं पुत्री हो। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तुम स्तोम की भांति स्तोम की तरह मेरे इस हविष्य को ग्रहण करो। हे आनंदमयी माता। ये सभी देवता देवी के समीप गए और पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मदायिनी हो। मुझे प्रकृति पुरुषात्मक रूप, सदरूप और असदरूप जगत से उत्पन्न हुआ समझो। इसके बाद, इस पाठ के बाद देवी शीघ्र कृपा करती है। अथर्ववेद में बड़ी इसकी महिमा बताई गई है। देव्यर्थ शीर्ष पाठ। यहाँ अब मैं अर्थ सहित अर्थात देव्यर्थ सहित पाठ का विनियोग का समीकरण, उसका सारांश मैं पुनः हिंदी में सहृदय गणों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अथर्ववेद में इसकी महिमा अत्यंत विशद रूप से बतलाई गई है। इसके पाठ से देवी स्वयं भक्तों के लिए कृपा का पात्र बन जाती है और सप्तशती का अंग बनकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है।
परंतु यदि सप्तशती स्तोत्र के आरंभ करने के पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो मनुष्य को बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। मैं आनंद और आनंद स्वरूपा हूँ, मैं विज्ञान और विज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने जो ब्रह्म और अब्रह्म में मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत मैं ही हूँ। यह सारा जगत जो है दृश्य और अदृश्य रूप में मुझसे ही जन्म लेता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि करता हूँ, संहारता हूँ और पालन करता हूँ। हाँ, इस संसार के जो क्रियाकल्प जो हैं, जो चक्र है, जीवन चक्र है, वह मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही समाहित हो जाता है। वेद और अवेद, मैं ही वेद हूँ, मैं ही अवेद हूँ, विद्या भी मैं हूँ और अविद्या भी मैं हूँ, मैं अजा हूँ और मैं प्रकृति भी हूँ और उससे भिन्न मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ और अगल बगल इतस्ततः सब जगह मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं रुद्रों और वसुओं का संचार खुद करती हूँ, मैं आदित्यों और 20 रूपों में फिर से मैं ही स्थित हूँ, मैं मित्र और बनु दोनों का, इंद्र और अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का मैं स्वयं ही भरण पोषण करती हूँ। तो मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरे सिवाय संसार में त्रिभुवन में अन्यत्र दूसरा कोई है ही नहीं सकती। मैं सोम हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं पूषा हूँ और सबको धारण करके मैं फिर उसी को भंग कर देती हूँ। त्रैलोक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले मैं ही विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति का रूप मैं स्वयं धारण करती हूँ। उन अग्निदेव से वर्ण वाली, जगमगाने वाली, दीप्तिमय, कर्म प्राप्ति वाली, सेवन करने वाली दुर्गा देवी की शरण में हम हैं। असुरों का नाश करने वाले हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवों के उत्तम हवि पहुँचाने वाले, सोम रस को निकालने वाले, जजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त करने वाली शक्ति मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण जगत में ईश्वरी उपासना करने वाली, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म और यज्ञों की जजन करने वाली देवी मुख मैं ही हूँ। मैं आत्मस्वरूप रूप आकाश आदि में निर्वाण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ को प्राप्त करता है। तब देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होने वाले कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था मंगलमयी देवी को भी हम सब नमस्कार करते हैं। विषय युक्त होकर हम प्रणाम करते हैं। उस अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान को जगमगाने वाली, दीप्तिमयी, कर्म फल की प्राप्ति कराने वाली, हेतु की सेवन करने वाली हे देवी दुर्गा देवी, हम तुम्हारे शरण में आए हैं, मुझे अंगीकृत करो। असुरों का नाश करने वाली देवी, हम सब तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकार प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न, इस प्रकार इसमें यहाँ परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी 4 प्रकार की ध्वनि का विवेचन साहित्य शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में किया गया है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी ध्वनि के बाद जो अंतिम ध्वनि है वही दुर्गा देवी का सारस्वत स्वरूप है। उसमें अनेक प्रकार से प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल आनंददायक, अन्न और बल आदि देवानी बाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर तुम हमारे समीप प्रकट हो। काल का नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति और देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारी भगवती, हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उस सर्वशक्तिमान रूपिणी का ही हम हर समय ध्यान करते
हैं, इसलिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाया करो। वह देवी हमें इस विषय में ज्ञान और ध्यान में प्रवृत्त करे, यही हम लोगों की शुभ इच्छा है। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और मृत्यु रहित कल्याण से उत्पन्न हुई। काम, जोनी, कमला, ब्रजपाणी, इंद्र, गुहा, काम, सवर्ण, मातृश्वायु, अभ्र, इंद्र, ल, पुनः गुहा ही, हरिंग, सकल वर्ण में माया, हरिंग, यह सर्वशक्तिमान, यहाँ सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है, वही ब्रह्म स्वरूपिणी है। क से काम, ए से जोनी, कम, ई से कमला, वज्रपाणी, इंद्र, ल, गुहा, हृंग, हंग, संग, वर्ण, मातृश्वायु, क, अभ्र, इंद्र, ल, और पुनः गुहा, हृंग, और स, क, ल, वर्ण, माया, हृंग, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या देवी हैं और यह ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो शिव भेद स्वरूपा ब्रह्मा, विष्णु, शिवात्मिका सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी रूपा अशुद्ध मित्र, शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूमि भूत शिव सत्यात्मक ब्रह्म स्वरूप के निर्विकल्पक ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महा त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भाव है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुट मणि है। मंत्र शास्त्र में पंचदशी श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ और रहस्यार्थ, तत्वार्थ, नित्य षोडशिकार्थ ग्रंथ बतलाए गए हैं। इस प्रकार इस श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणाचार, लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण से पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप में कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और पाप महत्वपूर्ण है। यह पापात्मा, यह परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाप अंकुश धनुष और बाण को धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। इसके बाद से फिर पुनः मैं इसका सारांशतः देते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रथम अध्याय का विनियोग यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदः शक्ति रक्त दंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित जपे विनियोगः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा प्रजापति, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका, बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप का विनियोग यहाँ किया गया है। अथ ध्यानम। ओम खड्गम चक्र गदेशु चापरिहांशूलम भुसिंडिम शीरम शंखम संधति कैरय स्त्रीणाम कैरय स्त्री सर्वंग स्त्री नयनम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मतुद्वि मासस्य पदा पादद् शंका सेवे महाकालिकाम जामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवान विष्णु के 100 जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों से खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक को धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य विभूषण आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है।
तथा 10 मुख और 10 पैरों से जो युक्त है। जय माँ तारा। इतना करके तब दूसरा करेंगे।